क्या आपके भी एयर फ्रायर में चिकन टिक्का बिल्कुल ड्राई और रबर जैसा बनता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स जिनका यूज़ करके जब आप चिकन टिक्का बनाओगे ना तो अंदर से सुपर जूसी और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन इन चिकन टिक्का को बनाना कैसे है, चलिए बताती हूँ। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच करीब सरसों का तेल लिया है। वो तेल में ही मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और साथ में रेड चिली पाउडर डाली है। और अब इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच बेसन। बेसन के बाद मैंने यहाँ पर डाला है गरम मसाला। होममेड गरम मसाला हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में अब आपको यहाँ पर डालना है 2 चम्मच गाढ़ा दही। यदि ये दही आपका पतला है तो उसे थोड़ी देर छन्नी में रख दीजिएगा जिससे उसका सारा पानी निकल जाए, फिर आप उसका यहाँ पर यूज़ करिएगा। अब इसमें मैंने डाला है नमक। नमक डालने के बाद थोड़ी सी आपको इसमें कसूरी मेथी डालनी है। साथ में डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने यहाँ पर मैरिनेशन तैयार कर रही थी तो मैंने जो ऑयल है ना मैंने पहले ही डाल दिया है ना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मैरिनेशन में ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। और जब आप मैरिनेशन में ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते और फिर वही चिकन हम इसको मैरिनेट करके रखते हैं और फिर उसे कुक करते हैं तो हमारा जो चिकन होता है ना थोड़ा सा चीबड़ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने मैरिनेशन बताया है यदि आप वैसे बनाओगे ना तो आपका जो चिकन है एकदम सॉफ्ट बनेगा अंदर से और बाहर से एकदम क्रिस्पी भी बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल किया था, लेकिन आप कोई भी नॉर्मल तेल का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिया है चिकन मैंने यहाँ पर बोनलेस लिया है और मैंने लिया है ये 250 ग्राम। ठीक है, अब हम जितना भी हमने जो मैरिनेशन बना के रखा था वो सारा मैरिनेशन हम यहाँ पर चिकन में डाल देते हैं और चिकन को इस मैरिनेशन से अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। अब इस मैरिनेशन में ना मैं एक स्मोकी फ्लेवर भी लाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम चिकन टिक्का हम एयर फ्राई में बनाते हैं ना तो वो स्मोकी फ्लेवर जो कि तंदूर में आता है वो नहीं आता। तो यदि आपको ये स्मोकी फ्लेवर चाहिए ना तो उसके लिए भी आज मैं एक बढ़िया सी टिप्स बताऊंगी। आप उसे किसी भी रेसिपी में ट्राई कर सकते हो। आप चाहे तो आप पनीर टिक्का बना रहे हो तो उसमें भी ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको लेना है एक एल्यूमिनियम फॉइल। यदि एल्यूमिनियम फॉइल नहीं हो तो कोई चपटी सी प्लेट ले लेना। ठीक है, साथ में आपको उसमें रखना है जलता हुआ कोयला। ठीक है, कोयले को आप 5 मिनट के लिए गैस में रख देंगे ना तो इतनी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा और जब वो गर्म हो जाए तो फिर आपको इसमें इसे रख देना है। फिर लेना है आपको घर का बना हुआ घी। यदि आपके पास घर का बना घी नहीं है तो आप बटर ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बटर से भी अच्छा स्मोक आता है। तो मैंने तो यहाँ पर घर का बना हुआ घी लिया था, उसमें मैंने डाल दिया कोयले के ऊपर। इस तरह से प्लेट मैंने ढक दी। अब इस प्लेट को आपको थोड़ा सा इस तरह से दबा देना है। इससे क्या होगा, स्मोक से ये प्लेट है ना अंदर की तरफ एकदम भर जाएगी ना तो ये प्लेट थोड़ा सा टाइट हो जाएगी, मतलब फिर स्मोक नहीं निकलेगा। यदि आप इस हाथ नहीं रखना चाहते तो कोई वजन रख दीजिए प्लेट के ऊपर। ठीक है, जिससे कि स्मोक वगैरह बाहर ना निकले। और इस स्मोक में आपको इसे कम से कम 30 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है जिससे कि हमारे टिक्का है उसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आने लगे। तो आप देख सकते हैं अंदर कितना सारा धुआं है। ठीक है, 30 मिनट के लिए मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया था। 30 मिनट के बाद सबसे पहले फिर मैं आई अपने एयर फ्राई की तरफ, क्योंकि हमें अपने एयर फ्राई को प्रीहीट पे लगाना है। आपको एयर फ्राई को प्रीहीट पे लगाना है 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा एयर फ्राई प्रीहीट होता है हमने यहाँ पर चिकन भी चेक कर लेते हैं। चिकन में ऊपर से जो हमने स्मोक दिया है तो उसका ये जो कोयला है अब हम यहाँ से हटा देते हैं। बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही थी। यकीन मानिए आप यदि एक बार इस तरह से बना लोगे ना तो घर वाले तो खुशी हो जाएंगे। और यहाँ 10 मिनट हो गया था, हमारा जो एयर फ्राई है वो भी प्रीहीट हो गया है। अब मैंने एयर फ्राई की जो बास्केट है ना उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दिया है। अब जितने भी टिक्के हमने मैरिनेट करके रखे थे उनको हमें बास्केट में इस तरह से अरेंज करना है। आप सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जो टिक्का रख रहे हो ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा गैप रखना, एकदम पास पास मत रख देना। यदि आपने एकदम पास पास रखा ना तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, क्योंकि गर्म हवा अच्छी तरीके से सर्कुलेट नहीं होगी, इसीलिए जो टिक्का होते हैं वो इतने अच्छी तरीके से क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा गैप इन टिक्का में ज़रूर रखिएगा। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा जो मैरिनेशन वाला मसाला है ना उसे भी ऐसे लगा दीजिएगा और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी स्प्रे कर दीजिएगा। ठीक है, अब हमने सब कुछ कर दिया। अब हम इसे टिक्का को कुक करने के लिए रख देते हैं अपने एयर फ्राई में और टाइम लगाएंगे 25 मिनट्स का। ठीक है, 12 to 13 मिनट्स हम एक साइड टिक्का को कुक करेंगे। जब 12 to 13 मिनट हो जाएंगे देन उसके बाद हम निकालेंगे अपने टिक्का को और इन्हें पलट देंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ से बढ़िया से क्रंची हो चुके हैं। तो बस हमें इस तरह से पलट देंगे जिससे कि नीचे के साइड से भी बढ़िया से कुरकुरे से हो जाएं। तो अभी आप देखो ऊपर से कितना बढ़िया कलर आया है, नीचे से आप देख रहे होगे कि थोड़े थोड़े से गीले हैं। ठीक है, इसलिए आपको पलटना जरूर है। हमने फिर से टिक्का
पर रख दिया और 12 to 13 मिनट हम इसे और कुक करेंगे। और यहाँ पर कंप्लीट 25 मिनट्स करीब हो चुके थे और हमारे जो चिकन टिक्का है बन के तैयार है। आप देखो कितने बढ़िया और कितने शानदार लग रहे हैं। और इन टिक्का को बनाने में ऑयल ही कितना लगा, बस 1 से 2 चम्मच, ठीक है। तो इस तरह से आप चिकन टिक्का घर पे बनाइएगा। एकदम स्मोकी फ्लेवर के हैं, बाहर से एकदम क्रंची हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं, खाने में मज़ा ही आ जाएगा। और बनाने में तो भाई कितना आसान था, आपने खुद ही देखा। तो आई होप दोस्तों आप सब लोगों को मेरी चिकन टिक्का की रेसिपी अच्छी लगी। यदि रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आप लोग को एयर फ्राई की और कौन सी रेसिपी देखना है वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। एयर फ्राई